हेलो साथियों, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती के नई अपडेट के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। तो आज के न्यूज को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को अब टैबलेट मिलेगा। जहां बिहार में शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को टैबलेट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त है और बिहार में कितनी तंदुरुस्त है, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से देखेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए यूपी और बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख समाचार को देखते हैं। शिक्षक भर्ती में +2 के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। तो आप सबको पता है, शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। इस पर बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन इसकी सच्चाई ये नहीं है कि योग्य अभ्यर्थी बिहार में नहीं है। इसका मामला दूसरा है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। 11वीं 12वीं में 57,000 पद, आवेदन मात्र 38,000। अब एसटीईटी होगी। तो क्या अब भर्ती से पहले एसटीईटी कराया जाएगा? देखिए, योग्य अभ्यर्थी न मिलने का सबसे बड़ा रीजन है कि यस टेट का पास न होना, यस टेट का न कराया जाना। 2019 में यस टेट हुआ था, उसमें आपका लैंग्वेज का नहीं हुआ था। हिंदी की सीटें जितनी है सभी खाली चली जाएंगी। तो इस प्रकार से यस टेट का न होना, जब वह विद्यार्थी यस टेट में बैठे ही नहीं है तो उसके क्वालिफिकेशन को, उसके क्वालिटी को आप कैसे जांच पाएंगे कि ये योग्य है कि नहीं है? तो ये सरकार की योग्यता की कमी है कि बिना यस टेट कराए लोगों से शिक्षक भर्ती में बैठाने की बात कर रहे हैं। उस वक्त जब यस टेट आया था तो लोगों को उम्मीद थी कि इसी के बाद हमको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, इस शिक्षक भर्ती में बैठिए, इसको पास करिए, तब आपको अस्थाई नौकरी मिलेगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। 6 महीने में होगा सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। आखिरी एसटीईटी 2019 में हुआ था। तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में एसटीईटी आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। एसटीईटी 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ। अब समझ सकते हैं, 2 सालों में रिजल्ट आ रहा है। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले में जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा है। बताइए, रिजल्ट के बाद पता चल रहा है सरकार को कि ये पात्रता परीक्षा है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की खूब फजीहत कराई थी। इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। तो ये कहीं न कहीं यस टेट न कराना। अब जो 6 महीने की बात की जा रही है, तो आप सबको पता है कि लगभग 3 लाख शिक्षक भर्ती बिहार में दी गई है। उसमें 1,70,000 प्लस सीटें जो आई हुई हैं। इसके बाद आपका दूसरे चरण में और वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए उस वैकेंसी के पहले आपका यस टेट कराया जाएगा, न कि इस भर्ती के पहले। तो ये आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। यह स्टेट जितना भी इसमें आवेदन आए हैं उतने लोग ही इस पेपर में बैठेंगे और उसमें क्वालिफाई करके वो नौकरी पाएंगे। लेकिन अब जो अगली वैकेंसी आएगी उसके पहले आपका यह स्टेट होगा अच्छे से, इसके बाद ही वैकेंसी जारी की जाएगी। +2 स्कूल शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों के 57,602 पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवार तक है, यानी आज तक है। पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक का गैप है। इससे साबित है कि पद की तुलना में एसटीईटी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 माह के अंदर 9 से 12 तक शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजित होगी। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। तो कहीं न कहीं ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त होते ही फिर आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पूरी जो वैकेंसी की संख्या है बिहार में 3 लाख है, अभी तो कम ही आया है। तो दूसरे फेज में जो वैकेंसी आएगी उसके पहले आपका ये करा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि अगर आगामी भर्ती में आपको बैठने के लिए एसटीईटी पर्याप्त लोग मिल सकें।
गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में एसटीटी आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में बीएसईबी विज्ञापन जारी कर देगा। एसटीटी पास होने के लिए न्यूनतम अंक में सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला 40% लाना जरूरी होता है। एसटीटी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 11 और 12 में शिक्षक बनने की पात्र होते हैं। योग्यता: एसटीटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक में संबंधित विषय से 50% अंक के साथ ही बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ बीएड पास होना जरूरी है। एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो कहीं न कहीं बीएड वालों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो रह जाते हैं, इसके बाद यह स्टेट होगा, लगभग 50,000 से ऊपर ही सीट आएंगी वो, प्लस इसमें जो बच्ची रहेंगी लगभग 1 लाख प्लस सीट रहेंगी बीएड वालों के लिए स्पेशल। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी से लगे रहें, क्योंकि 3 लाख में बहुत सीटें इस बार खाली जाएंगी। जो वैकेंसी आई है 1,80,000 से कम ही है। तो ऐसे में देखा जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत बड़ी बहाली के साथ आई है। अब ये पेपर न आउट हो, अच्छे से पेपर करा करके मैनेज करके दोबारा वैकेंसी दे दें तो ये बड़ी उपलब्धि की काम होगी बिहार सरकार के लिए। 2019 में एसटीटी की यह स्थिति। अंग्रेजी में जो पद थे 5,055 थे, अभ्यर्थी 7,684 और पास हुए थे 4,663। गणित में तो ये देखिए अभ्यर्थी क्यों कम थे, इतने फार्म कम पड़े गए, क्योंकि इसमें यह स्टेट 2019 में अदर राज्य को अलाउ नहीं किया गया था। जब अदर राज्य वाले अलाउ नहीं थे तो फार्म कम पड़ा था, कंपटीशन कम थी। अगर इस बार यह स्टेट में अदर राज्य को अलाउ कर देता है तो कहीं न कहीं बिहार वासियों के लिए, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए थोड़ा मुसीबत हो सकती है। लेकिन आप इतना जानते रहिए कि सरकार जानबूझ करके भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि जब इसमें नहीं करी है तो उसमें भी नहीं करेगी। अदर राज्य अलाउ रहेगा तो आपको अपनी कंपटीशन को देखते हुए तैयारी में जुटे रहना है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अंग्रेजी में 2126 पद थे, अभ्यर्थी 4167 थे, पास हुए थे 2693। तो ये स्थिति है इसकी। तो कहीं न कहीं यह स्टेट होगा इस वैकेंसी के बाद, और यह स्टेट होने के बाद एक बड़ी वैकेंसी आप सबके सामने होगी। तो उसके लिए अभी से जुट जाएं। इस बार के जितने वैकेंसी आई हुई है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में, इसमें आपकी 50% से ज़्यादा सीटें खाली जाने की उम्मीदें हैं। तो क्योंकि हिंदी में 15,000 सीटें हैं, वो सीधे खाली चली जाएगी, तो इसलिए सीटें ज़्यादा मिलेंगी आपको, बस लगे रहें। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट। पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन शिक्षकों को स्मार्ट बनाने के लिए तैयार है योगी सरकार। अब कितना ये कारगर होता है, आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे, शिक्षकों की तमाम कमी है। 5 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आती है। एक तरफ ये गिनाते हैं कि 6 वर्ष में हमने 1,67,000 वैकेंसी भरा है, उधर कहते हैं कि 2 करोड़ नए बच्चे आए हैं प्राथमिक में। इनकी माया यही जाने, यूपी के विद्यार्थियों का बुरा हाल है। फिर फरार पाए गए 303 शिक्षक कर्मी। आप सबको पता है बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि शिक्षकों की चेकिंग हो कि उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त है कि नहीं। उसी क्रम में 303 शिक्षक कर्मी फरार पाए गए, उनके वेतन में कटौती की जाएगी। मुजफ्फरपुर भी नहीं रहा ज्योति मौर्य प्रकरण से अछूता। पीड़ित पति ने पुलिस के वरीय अफसरों से की शिकायत। पति ने पढ़ाकर पत्नी को बनाया दरोगा। अब प्रेमी के लिए पति को दे रही जान की धमकी। कोचिंग में पढ़ते वक्त हुआ था इनको प्रेमी से प्रेम। अब बेटी और अपने बच्चों को लेकर के ये जा कर के अपने प्रेमी से मिलती रहीं, और इस पर शिकायत करने पर वो कहती हैं कि ये दारू पीते हैं, हमें मारते हैं। अब बताइए, दरोगा हैं, इनको मारते हैं। तो ये सब मामला आजकल ट्रेंडिंग में है, ये चलता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।